नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी जिसमें आपको अच्छे से सभी करंट अफेयर्स का सही से एनालिसिस करके भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है हमारा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इजराइल। जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी एज है 73। ठीक है, तो चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना ने सुकोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान से 400 किलोमीटर, आपका जो 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सफलतम पूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। ठीक है, और ये आप याद रखिए कि जो ब्रह्मोस है वो किसका कोलैबोरेशन था, भारत और सोवियत संघ का, यानी कि भारत और रूस ने ब्रह्मोस को मिलके बनाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस आपकी मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका जो नाम रखा गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा रिवर के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड जो आवासीय इकाई है उसका उद्घाटन कहाँ किया है। तो जो पहली 3D प्रिंटेड जो आवासीय इकाई का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है आपका अहमदाबाद में। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस इकाई का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा। MES ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और ये 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई है एक तरह से, मतलब 3D प्रिंटेड घर है ये। ठीक है, चलिए अगले उसमें चलते हैं, अगले करंट अफेयर्स में। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमित शाह जी हैं, आपके गृह मंत्री जी हैं, उनके द्वारा प्रहरी एक ऐप है उसका लोकार्पण किया गया, उसकी शुरुआत की गई। और जो ये प्रहरी ऐप है ये नई दिल्ली में इसकी मतलब इसका लोकार्पण हुआ है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा जो जवान है BSF के, उनके व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जितनी भी जानकारी, आवास हो गया, आयुष्मान जो उनकी हेल्थ, उन्हें जो फैसिलिटी मिल रही है सरकार से, वो जो जितनी वो अवकाश लेंगे उस सब का डिटेल जो होगी इस प्रहरी ऐप में संकलित होगी। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, प्रहरी ऐप BSF की। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है। तो आपको पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो शुरू हुई है वो हुई है हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी जो आपकी जगह है उन दोनों के बीच में। ये आपकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी पश्चिम बंगाल की शुरू हुई है। ठीक है, अगला है नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है वो आपका जो शुरू किया है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो संचार और रेलवे मंत्री कौन है आपके, अश्विनी वैष्णव जी द्वारा स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, और इस स्टे सेफ जो आपका ऑनलाइन अभियान है इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये पहला जो राज्य बना है वो बना है आपका महाराष्ट्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, महाराष्ट्र पहला राज्य हो गया जिसने लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को ले आया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला करंट अफेयर्स है कि प्रज्वला जो चैलेंज है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रज्वला जो चैलेंज है वो किया है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और इस जो मिशन है इसका उद्देश्य है कि नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और जो महिला उद्यमिता है, रोजगार है और स्थानीय मॉडल के बेस पे रोजगार का क्या हो रोजगार को संचालित किया जाए गांव में। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला जो चैलेंज है उसे शुरू किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर जो प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो ये जो आधारशिला रखी है वो रखी है आपके कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक के किस जगह में रखी है? कर्नाटक के देवनहल्ली में। और ये रखी है आपके गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला करंट अफेयर्स है कि दूसरी सबसे लंबी जो केबल वाले 8 लाइन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत इजी है। जुआरी जो आपकी रिवर है वो है गोवा में, तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गोवा में। और उद्घाटन किसने किया है? वो किया है आपके सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स में चलेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। तो लूला डा सिल्वा जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके तीसरी बार ब्राज़ील के। तो ब्राज़ील में जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे कौन थे? जो भारत भी आए थे, जायर बोल्सोनारो, उन्हें हराकर आपके लूला डा सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक जो बन रहा है वो बन रहा है आपका स्कॉटलैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि स्कॉटलैंड में ये बन रहा है, ठीक है। 40 लाख से अधिक जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने सेवा दी थी वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, दोनों विश्व युद्धों को मिला के अगर देखें तो यह आंसर है स्कॉटलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला करंट अफेयर्स है दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जो पेले थे उनका संबंध किससे है? ब्राज़ील से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील को कितनी बार जिताया है? 3 बार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए महानतम खिलाड़ियों में शामिल है वर्ल्ड के फुटबॉल के, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रथम के आर होना चाहिए, यहाँ पर के होगा यहाँ पर, ठीक है, गलत हो गया टाइप। प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया है वो किया गया जाता है क्यूबा की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर एलिडा गुएरा। तो डॉक्टर एलिडा गुएरा को प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड दिया है वो दिया है चंद्रशेखर नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में। और किसके द्वारा दिया गया? केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं आपके पी विजयन, ठीक है, उनके द्वारा प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट एलिडा क्वेरा को दिया गया है, ठीक है। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो निजात अभियान था जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इस अभियान का जो उद्देश्य था वो था नशा मुक्त समाज, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की जो राजनांदगांव पुलिस द्वारा यह अभियान सबसे पहले शुरू हुआ था 2022 में, ठीक है, नशा मुक्त समाज। और इसको अमेरिकी IACP 2022 का अवार्ड भी मिला है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार की
केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई? तो केंद्र सरकार की जो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा जो योजना है वो प्रारंभ हुई है आपकी 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। और किस मंत्रालय ने शुरू किया है इसे किया है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, ठीक है, इसको शुरू किया है। और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा या सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसे बंद कर दिया गया। उसकी जगह पे नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया है। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई? तो द नीलगिरी ताहर जो परियोजना है वो शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि जो द नीलगिरी ताहर है वो तमिलनाडु का क्या है? राज्य पशु यानी कि स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। तो इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस संगठन का मुख्यालय है वो है आपका थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और 2022 में एशियाई प्रशांत डाक संघ की मीटिंग भी हुई थी और ये मीटिंग हुई थी आपकी बैंकॉक में, ठीक है। और जो भारत को इसका नेतृत्व प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4 वर्ष के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए 4 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। अगला करंट अफेयर्स है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है अभी हाल ही में? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो को अपनाया है अभी हाल ही में वो अपनाया है आपके क्रोएशिया। जो क्रोएशिया देश है उसके द्वारा इसे अपनाया गया है। और क्रोएशिया इसे अपनाने वाला 20वां देश हो गया है। यानी कि यूरो को आधिकारिक तौर पे 20 देशों ने अपना लिया है, ठीक है। क्रोएशिया 2023 में ही यूरोपीय संघ में 28वें देश के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है, ईयू में। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? तो जो पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया गया वो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन आपकी शिवा चौहान, ठीक है। उन्हें सियाचिन में पहली बार तैनाती मिली है, ठीक है, 3 महीने के लिए। आप याद रखिए, कैप्टन शिवा चौहान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो जो पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना प्रारंभ हुई है वो हुई है आपकी गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में ये शुरू हुई है एनटीपीसी की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये जो 929 मिशन शुरू हुआ है वो हुआ है आपका त्रिपुरा में। और ये शुरू हुआ था कि जब त्रिपुरा में हाल ही में स्टेट इलेक्शन हुए थे फरवरी में, तो उसमें 90% से अधिक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन 929 शुरू किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जो पहला देश शुरू बना है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का वो बना है आपका चीन। और विश्व में जो पहले जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करी थी वो करी थी आपकी विश्व में करी थी आपकी जर्मनी ने, ठीक है। और एशिया में चीन। अगला करंट अफेयर्स है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है मनोहर पारिकर, जो भारत के पूर्व क्या थे? पूर्व आपके रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसका नया नाम होगा मनोहर पारिकर नेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कि सोनी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सोनी बांध जल विद्युत परियोजना जो आपकी है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी सतलुज रिवर है उससे संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसको भी आप याद रखिए कि सतलज रिवर से संबंधित है आपकी सोनी बांध जल विद्युत परियोजना। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है। तो पहली अंडर वाटर जो मेट्रो बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है आपकी पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, हुगली नदी के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है, और इसकी लागत होगी 120 करोड़ रुपए। अगला है कि भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर चेस में कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके प्रणेश एम आपके 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स है कि ब्लैक राइनो जो आपका एक सींग वाला गैंडा होता है उसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो बॉन्ड जारी किया गया है वो क्या है आपके विश्व बैंक की जो संस्था है जिसका नाम है IBRD, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, उसके द्वारा ब्लैक राइनो के लिए बॉन्ड जारी किया गया है। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं कि सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा शुरू की गई। तो ये जो घोषणा शुरू हुई है सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षक के दस्ते को शामिल करने की, वो शुरू हुई है आपकी भारत ने की है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी मिशन था 2007 में लाइबेरिया में, 2007 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र का मिशन चलाया था लाइबेरिया में, उसमें भी भारत ने अपना योगदान दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र जो तीर्थ स्थल समेत शिखर कहाँ स्थित है। तो ये जो समेत शिखर है वो आपका झारखंड में स्थित है। और ये जो आपका चर्चा में इसलिए था कि जैन समुदाय से परामर्श किए बिना जो आपकी समेत शिखर था पारसनाथ पहाड़ी में, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। और पहले ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, जिस कारण जैन समुदाय के लोगों ने विरोध किया और जिस कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो झारखंड में आपका समेत शिखर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये आपका लास्ट करंट अफेयर्स था। इसके आगे की वीडियो में भी हम करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहेंगे, जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।